बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज़बरदस्त किस्म का लाहौरी नाश्ता। आज मैं बनाऊंगा सफ़ेद चने और इसके साथ चिकन के कोफ्ते बनाने जा रहा हूं। अब जो लाहौर के लोग हैं वो तो बड़ी आसानी से लाहौरी नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन अब जो लोग लाहौर से बाहर रहते हैं मेरे बहन भाई, अब वो किस तरह से खाएँ। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज लाहौरी नाश्ते की रेसिपी। बिल्कुल उसी अंदाज से पकाऊंगा जो कमर्शियल रेसिपी है, वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर में चने गलाएंगे तो हमारी जो रेसिपी है वो जल्दी से बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे मैंने एक पाव चनों को 8 घंटे पानी में भिगो के रखा। अब इसका जो पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया। ये चने हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक भी डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास पानी है तो एक जग में इसमें पानी डाल दूंगा। अब प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 20 मिनट में प्रेशर कुकर लगाऊंगा, चने हमारे गल जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रेसिपी हमने किस तरीके से बनानी है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदद प्याज थे और प्याज को मैंने इस तरह से रफली रफली काट लिया है। ये प्याज हम एक चॉपर में डाल देंगे और प्याज को हमने यहाँ पे चॉप कर लेना है। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब इस प्याज में से थोड़ा सा प्याज हम अलग कर लेंगे। ये देखें, 2 टेबलस्पून प्याज मैंने इसमें से अलग कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 पाव चिकन है। इस 1 पाव चिकन को हम चॉपर में डाल के इसका हम कीमा बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने चिकन का कीमा बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ प्याज लिया है 2 टेबलस्पून, जो मैंने थोड़ी देर पहले इसको अलग किया था। यहाँ पे मेरे पास एक मलमल का कपड़ा है। इसको हम इस मलमल के कपड़े के ऊपर डाल देंगे। करना क्या है कि हमने प्याज का पानी निकालना है, तो आपको जिस तरह से भी आसानी हो आप प्याज का पानी निकाल सकते हैं। ये देखें, थोड़े से प्याज से कितना ज्यादा पानी निकल आया है। अब इस प्याज को हम एक बाउल में डाल देंगे। अब ये चिकन का कीमा भी इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मेरे पास भुने हुए चनों का पाउडर है, ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हैं और थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है और 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है। ये मसाले भी इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें काला जीरा भी डाल देंगे। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इसको इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने कोफ्ते बना लेने हैं। तो सबसे पहले हम हाथों को हल्का सा गीला कर लेंगे। थोड़ा सा हम कीमा लेंगे इस तरह से। ये देखें, ऐसे करके। ये देखें, पहले हमने इसको यूं करके दबाना है, फिर एक दूसरे हाथ की तरफ हमने यूं करके फेंकना है। तो ये देखें, जितने भी कोफ्ते हैं सब हमने इसी तरह से बनाने हैं। तो ये देखें, सारे कोफ्ते मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब ये देखें, एक फ्राई पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी लिया है, इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। और ये जो सारी रेसिपी है ये टोटल घी में ही पकती है, क्योंकि ये जो कमर्शियल रेसिपी है इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने प्याज को चॉप करके रखा है इसको हमने घी में डालना है। आप प्याज को स्लाइस में भी काट सकते हैं। मैंने क्योंकि कोफ्तों के अंदर चॉप किया हुआ प्याज डालना था, इस वजह से मैंने क्या किया कि सारे प्याज को एक साथ चॉप कर लिया, क्योंकि जो थोड़ा सा प्याज होना था वो उसमें चॉप नहीं होना था, इसलिए सारे प्याज को मैंने चॉप किया है। अब इस प्याज को इस घी में डाल देंगे। अब प्याज को यहाँ पे मैंने ब्राउन कर लेना है। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास आधा पाव दही है। ये आधा पाव दही हम एक ग्राइंडर जग में डाल देंगे और ये जो प्याज ब्राउन करके रखा है ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है।
अब एक फ्राई पैन में मैंने घी डाल दिया है और ये जो कोफ्ते मैंने बना के रखे थे इसको इस घी में डालेंगे और कोफ्तों को हमने फ्राई कर लेना है। अंडा लगा के नहीं करेंगे, सिर्फ इसी तरह से हमने फ्राई करना है। फ़ौरन से हम इनको पलटा लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये फ्राई होने में। ये देखें दूसरी साइड से भी हम इसका यही सेम कलर रखेंगे। ये देखें कलर इस तरह से रखेंगे और घी में से अलग कर लेंगे। अब जिस घी में हमने कोफ्तों को फ्राई किया है यही घी हम कढ़ाई में डाल देंगे और घी ज़रा हमने ज़्यादा मिकदार में लेना है। यहाँ पे मैंने टोटल 6 चम्मच घी ले लिया है। अब इस घी में हम एक तेज पत्ता डाल देंगे, दालचीनी की 2 छोटी सी डंडियां हैं ये डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास बड़ी इलायची है, छोटे साइज की है तो मैंने 3 ली है, बड़े साइज की होती तो फिर मैं 2 लेता। ये डाल देंगे। जेवत्री का एक फूल है ये डाल देंगे। बादियान का एक फूल है ये भी डाल देंगे। 3 सब्ज इलायची हैं ये भी डाल देंगे और 4 अदद लौंग है ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मसालों को हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्का सा करेंगे तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, ये इसमें डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हम ऑयल में ब्राउन कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को घी में ब्राउन करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे सालन मसाला है। ये मसाले इसमें डाल देंगे। यहाँ पे काली मिर्ची हैं ये अभी नहीं डाल रहा, ये हम आगे चल के डालेंगे। हल्का सा चम्मच फेर के इसको मिक्स करना है और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटरों का पेस्ट है ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटरों का पेस्ट मैंने फ़ौरन इसलिए डाला ताकि जो मैंने मसाले डाले थे पाउडर मसाले वो जले ना, तो इसलिए मैंने इसमें फ़ौरन से टमाटरों का पेस्ट डाल दिया। हल्का सा चम्मच फेरने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास 3 हरी मिर्ची हैं ये डाल दूंगा। यहाँ पे हमने जो दही और प्याज को ग्राइंड करके रखा है ये भी डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। क्या होगा कि इसमें जो थोड़ा सा पानी है इसका ये पानी खुशक होगा और मसाले की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। ये देखें मसाले की मैंने इस तरह से भुनाई कर ली है। ये देखें इस तरह से मसाला ड्राई होना चाहिए। अब ये जो कोफ्ते हैं ये कोफ्ते इसमें डाल देंगे और हल्की सी हमने इसकी भुनाई करनी है। चम्मच बहुत एहतियात से फेरना है ताकि कोफ्ते टूटे ना। ये देखें इस तरह से प्यार मोहब्बत से चम्मच फेरना है, बेदर्दी से नहीं कि ये बेचारे टूट जाएं। अगर कोफ्ते हमारे टूट गए तो फिर क्या होगा कि चने और कीमा होगा, फिर कोफ्ते नहीं होंगे। तो इसलिए चम्मच हमने बहुत एहतियात से फेरना है। कोफ्तों की मैंने सिर्फ 1 मिनट भुनाई की है। अब क्या करेंगे कि इसमें से हमने घी अलग कर लेना है। ये घी हमारा आगे जाके इस्तेमाल होगा, तो अभी फ़िलहाल हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखें थोड़ा सा घी मैंने इसमें रहने दिया और बाकी घी मैंने अलग कर लिया है। अब 2 टेबलस्पून मेरे पास काली मिर्च है और काली मिर्च को मैंने दुरदुरा सा कूटा है। इसका पाउडर नहीं करना वरना जो रेसिपी है वो काली कलर की हो जाएगी, इसलिए इसको दुरदुरा सा पीसना है। ये 2 टेबलस्पून काली मिर्च मैं इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और फिर चम्मच हमने बड़े एहतियात से फेरना है। तो चनों को जो मैंने 20 मिनट प्रेशर कुकर लगा के गलाया था, अब ये चने हम इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखें इस वक्त इसमें पानी कम है तो थोड़ा सा हम इसमें पानी और डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये जो मैंने कच्चा पानी डाला है ये कच्चा पानी इसका पक जाए और हल्का सा ये थिक हो जाए। अब 1 टीस्पून हम इसमें चाइनीज़ नमक डाल देंगे। कमर्शियल रेसिपी में ये लाजमी डलता है, आप स्किप करना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है तो 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर मैं एक मग में डाल दूंगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। अब ये कॉर्नफ्लोर हम इसमें डाल देंगे और साथ साथ हम इसमें इस तरह से चम्मच फेरेंगे।
तो ये देखें इस वक्त इसका शोरबा थोड़ा सा पतला है, तो इसको हम हल्का सा गाढ़ा करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर जब ये पड़ा रहेगा, आप अगर इसको दूसरे टाइम पे खा रहे हैं तो ये थोड़ा सा खुशक होगा, चने थोड़ा सा जो शोरबा है वो पिएंगे, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा भी हमने गाढ़ा नहीं करना। ये देखें चनों का जो शोरबा है वो मैंने इस तरह से गाढ़ा रख लिया है। अब जो ये घी हमने निकाला था, ये घी इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। थोड़ी देर ढक्कन इसके ऊपर इसी तरह से पड़ा रहेगा। इससे क्या होगा कि जो तरी है ये इसके ऊपर बिल्कुल आ जाएगी। तो तरी इसके ऊपर आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लाहौरी कोफ्ते चने बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कोफ्ते और चने बन के तैयार हुए हैं। इसकी रंगत बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम बाज़ार से चने लेकर खाते हैं। तो ये देखें लाहौरी चने और कोफ्तों की फ़ाइनल लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी बनाकर ट्राई कर ली तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।